नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 न्याय की कर दी है मांग, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान का दिल्ली कूच का ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर और लंबी जाम लग चुकी है दिल्ली बॉर्डर पर। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर किया जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए, तेजस्वी यादव की पत्नी का बड़ा दावा, सियासी हलचल बिहार में फिर से हुआ तेज। जी हां दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को दे सकती है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान और साफ साफ क्या है कि क्या है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण है। भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है जो कि 5 स्तंभों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, नारियों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय और भागीदारी के लिए न्याय, जिसको लेकर के मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरते हुए बड़ी बात कह दी है। दोस्तों राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार जो है वो देश पे अन्याय कर रही है, युवाओं को बेरोजगार रख के अन्याय कर रही है, किसानों का एमएसपी ना दे के अन्याय कर रही है, नारी पे अन्याय कर रही है, श्रमिकों पे अन्याय कर रही है और जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उनको उनकी भागीदारी ना दे करके उन लोगों पे अन्याय कर रही है। और दोस्तों इन 5 सूत्रों के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, जी हां दोस्तों, बेरोजगारी, युवा आत्महत्या, सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद खाली, अग्निवीर योजना, पिछले वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखना और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मुद्दे राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं और युवाओं को न्याय देने के लिए वो बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के युवाओं को न्याय मिले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को न्याय देने के लिए, इसका मतलब किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, क्योंकि जब व्यापारी लोन लेके भाग जाते हैं तो उनका लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन अन्नदाता इस देश के किसान वो लोन लेते हैं तो वो लोन अगर चुकता नहीं कर पाते तो सरकार उन्हें माफ नहीं करती है और उनको मजबूरन आत्महत्या करना पड़ता है। एमएसपी की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने कह दी बड़ी बार, कृषि क्षेत्र की अनदेखी जो मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर के ये न्याय जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है। महिलाओं के लिए न्याय जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है, श्रमिक के लिए न्याय जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदार मजदूरी, पूंजीवादी नीति, अनिश्चित भविष्यकार और घटता रोजगार। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा इस साल के लोकसभा चुनाव में रहने वाला है घटता रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है और रोजगारी देश में खत्म हो रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये 5 मुद्दों को लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है वो लोकसभा में भाजपा को दे सकती है बड़ा झटका? क्योंकि यहाँ पे युवा, मजदूर, किसान, नारी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके उतनी भागीदारी के मुद्दे पर कांग्रेस काम कर रही है। दोस्तों आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कल 8 फरवरी को किसान द्वारा आंदोलन की कॉल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर थी। चेतावनी दी गई थी कि सारे किसान जो हैं वो आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और जुलूस आदि में भाग लेंगे, तो इसको लेकर के पूरे दिल्ली के बॉर्डर को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया। और दोस्तों सारे के सारे किसान कल दिल्ली बॉर्डर आकर के दिल्ली बॉर्डर को उन्होंने बंद किया और वो प्रधानमंत्री से जाकर मिलना चाहते थे, जंतर मंतर जाकर अपना बात रखना चाहते थे और आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन जो देश के अन्नदाता हैं, भारत देश के किसान, उन किसानों को दिल्ली पुलिस द्वारा या कहें कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया और दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसान के हित के लिए ही राहुल गांधी बार बार अपनी बात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं,
उनके ऊपर अन्याय जो है वो बिल्कुल गलत है, उनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। और दोस्तों, मोदी सरकार को भी ये समझना चाहिए कि अगर किसानों ने अनाज उगाना छोड़ दिया तो प्रधानमंत्री हो या एक सिपाही हो, सबका पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार द्वारा किसानों को रोकना यह सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि किसान अगर आंदोलन पर उतर आए, उन्होंने अन्न नहीं उगाया तो सबका खाना खाना मुसीबत हो जाएगा। और कितने भी पद का इंसान क्यों ना हो, भूख सबको लगती है। दोस्तों, आप भी किसान के एमएसपी के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, और आपको लगता है कि किसानों की बात मोदी सरकार को सुननी चाहिए, सिर्फ अपनी मन की बात नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर किया जारी। खड़गे बोले लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को लेकर के जोरदार हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र का खतरा है। पिछले 10 साल में 411 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की नई सरकार गिराई, वह लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं जिन पर भाजपा कभी बात नहीं करती है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर भाजपा राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसानों की दोगुना आय का वादा किया था, वह मोदी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी की थी तो ये बोलो कि मैं नहीं कर सका। 2 करोड़ नौकरियों की थी, मैं नहीं कर सका। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं और बोलिए मोदी जी कि मैं ये भी नहीं कर सका। वो कहते हैं मैंने एसटी से राष्ट्रपति बनाया, लेकिन ये तो बताते रहते हैं, इसका महत्व मैं भी जानता हूं। सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है जब सभी की भागीदारी बढ़े, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में पक्की नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा, हम आज सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं, वही जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं तब उन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए हम ब्लैक पेपर निकालकर जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात भी नहीं करती है। वह हमेशा 10 साल की तुलना करते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धता के बारे में कभी नहीं बताते हैं। यहां तक कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी सरकार वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती है। फिर बाद में कहते हैं कि पैसे तो रिलीज हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार को घेर लिया गया है और कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर कर दिया है जारी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को करना चाहती है खत्म। दोस्तों, आपको लगता है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। तेजस्वी यादव की पत्नी का बड़ा दावा, सियासी हलचल हुआ तेज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव के दावे से बिहार सियासत में भूचाल आ चुका है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें विधानसभा के पटल पर एनडीए सरकार का बहुमत साबित करना होगा। और नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गया है। कांग्रेस के कई विधायक तो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। उधर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट में सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजश्री यादव ने लिखा, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4 से 5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। राजश्री यादव ने इस पोस्ट के बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम 1995 से एक साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गया, लेकिन अब फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर
नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पलटू राम बिहार के नीतीश कुमार ने कहा है कि हम इधर भाई एनडीए के साथ ही थे, 2 बार इधर उधर हुआ लेकिन अब इधर उधर होगा नहीं। लेकिन पलटू राम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी इधर उधर हो सकता है। और नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं और तेजस्वी यादव की पत्नी ने किया है दावा, जिसको लेकर के बिहार में हलचल तेज हो गई है और पट सत्ता फिर से बिहार में बदल सकती है और पलटू राम को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सीएम किसको बनना चाहिए बिहार का? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो को होगी हड़ताल, रेल रक्षा समेत बंद होंगे सरकारी दफ्तर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठन ने मोदी सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 हफ्ते का अल्टीमेटम दे डाला है। अगर इस अवधि में पुराने पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। और बुधवार को नई दिल्ली में हुए नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार को मिल चुका है अल्टीमेटम और साफ साफ कहा है अगर पुराना पेंशन जल्द से जल्द बहाल नहीं किया गया तो अब सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और सारे सरकारी दफ्तर समेत रेलवे, प्लेन, पूरा देश बंद हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के राज में युवा, किसान, मजदूर और सरकारी नौकरी वाले तक परेशान हैं और इसके लिए लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मोदी सरकार इन सब की बात नहीं सुन सकती है तो भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा को कमजोर करके मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार, प्रियंका गांधी ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के भुगतान से संबंधित राज्यों के बकाये का उल्लेख करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार मनरेगा को कमजोर करके देश के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। प्रियंका गांधी के एक खबर का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। अमृतकाल में यह मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बन के रह गया है। खबरों के मुताबिक 1 फरवरी तक राज्य का 16,000 करोड़ का मनरेगा भुगतान बकाया है। मजदूर के सामने बच्चे पालने का संकट है लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले मनरेगा को कांग्रेस की सफलता का स्मारक बताया, उसे बंद करने की कोशिश की लेकिन जब जमीनी सच्चाई से रूबरू हुए तो इसे बंद नहीं कर पाए मगर लगातार बजट घटाया। इस बार भी मामूली बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि बजट में आवंटित राशि 2023-24 के संबोधित बजट के बराबर ही है। कांग्रेस महासचिव के अनुसार जानकारों का कहना है कि बकाया व अन्य खर्च चुकाने के बाद जो राशि बचेगी उन्हें महज 25 दिनों का रोजगार दिया जा सकेगा जबकि मनरेगा योजना 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार मनरेगा लाई थी ताकि आम ग्रामीण गरीब मजदूर के हाथ में पैसा आए और उनका घर चल सके, लेकिन प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को कमजोर करके देश के मजदूरों को अन्याय कर रही है। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि देश के मजदूर, किसान, युवाओं के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है और राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा इसकी एक आवाज बनकर उभरेगी और इसको लेकर के राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार को घेर रहे हैं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने कहा डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में किए वादों से पीछे हटी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि विधानसभा में आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता से 3 बड़े वादे किए थे जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण से लाडली बहन योजना में 3,000 रुपए देने की बात नहीं कही गई है।
तो दोस्तों भाजपा ने दूसरी बड़ी घोषणा, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल, और तीसरी घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की थी। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कमलनाथ ने लिखा कि स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ और खासकर महिलाओं तथा किसान भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने का इरादा रखती है और चुनाव में किए हुए वादों से पलट चुकी है। यह सरासर धोखा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जनता से कर रही है धोखा, महिला और किसानों से कर रही है धोखा, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के बयानों पर सचिन पायलट का तंज, बोले भाजपा नहीं संभाल पा रही सत्ता, अंधकार में किसान और गरीब का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के कई बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद की वादा खिलाफी सभी तक पहुंच रही है, किसान और गरीब अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं और भाजपा को कांग्रेस एक ऐसा दल दिखता है जो उन्हें तनाव में देता है। इसका जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देगी। दरअसल सचिन पायलट बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। दोस्तों आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ भ्रमित कर रही है जनता को और लोकसभा में हो सकता है कि जनता मिलकर भाजपा को बड़ा झटका दे? और सचिन पायलट ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के न्याय यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी और डंडा आदान प्रदान करने के बाद 2 दिन का आराम किया जाएगा। इसको लेकर के सभी स्थानों का निरीक्षण किया है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी मिलेंगे किसानों से, दलितों से और आम जन से और उनकी बातें सुनेंगे, उनकी कष्ट सुनेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और लोकसभा चुनाव में सबको लेकर के मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में पीएम का दावा को स्पष्ट सोच की ओर कर रहा इशारा, देश में कोर्ट को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी की बयानबाजी शुरू हो गई है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 लोकसभा सीट जीतने के दावे पर बुधवार को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पूरे देश लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने 2 सदनों में तीसरी बार चुनाव जीतने और 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। देश में जो हालात है, जो संघर्ष चल रहा है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे कोई स्पष्ट सोच है। यह सोच है कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने भारी अदालत में कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीधे तौर पर भाजपा की संलिप्तता है। तो दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ मेयर को लेकर के हो गया है बड़ा बवाल और लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और ताजा झारखंड में भी हुआ है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने फिर से भाजपा को घेर लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का मोदी का जो दावा कर रहे हो बार बार 400 पार, ये ईवीएम की तरफ इशारा कर रहा है और देश में कोर्ट को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराना जरूरी है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में स्ट्रांग रूम से गायब हो गई वोटिंग मशीन, गुस्साए चुनाव आयोग ने की एक्शन की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पुणे में डीमो के लिए रखी गई एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी होने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के सुबह पुणे की सारव तहसील से एक स्ट्रांग रूम से एक डेमो ईवीएम चोरी हो गई है। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नितिन करीर को पत्र लिखकर 3 उप जिला अधिकारियों को लंबित करने का आदेश दिया। हालांकि बुधवार को ईवीएम बरामद की गई है और 2 21 वर्षीय व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर, महाराष्ट्र में स्ट्रांग रूम से गायब हो गई है वोटिंग मशीन, गुस्साया चुनाव आयोग ने किया एक्शन की मांग। लेकिन आखिरकार ये शख्स ईवीएम तक पहुंचे कैसे, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो ईवीएम को हटा करके मतपत्र से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक मशीन को हटा करके पेपर
से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप भी राहुल गांधी की तरह लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।